श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी निम्बार भगवान के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए श्री महावाणी में सिद्धांत सूत्र में पहले जय जयकार करते हुए मंत्रराज की व्याख्या की, फिर योगपीठ का वर्णन किया और रसमय योगपीठ का वर्णन करके कुंजन रसमय कुंजों का वर्णन किया। उसके बाद में युगल किशोर की उत्कृष्टता दिखाई, फिर प्रिया जी की उत्कृष्टता दिखाई। अब यहाँ पे धाम की उत्कृष्टता दिखाते हुए कह रहे हैं, दोनों युगल किशोर जी की उत्कृष्टता दिखाते हुए कह रहे, दर्प करे दलमल सबे को कंदर्प करोर, घन श्यामल जोरी सहज बनी मोहिनी जोर, बनी मोहिनी जोरी घनश्याम गोरी महासोहिनी रूप गुण की अगाधा, नित्य नव कुंज आनंद के पुंज में मंजु क्रीड़ा करे कृष्ण राधा, सर्व सुख सीवदो ग्रीव भुज मेलिके करत है केली नव रंग रंगे, पलजु बिछुरे कलन जिय ललन के उमंग अंग अंग सदा एक संगे, अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा, काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन परम अभिरामता को सुदेशा, दिव्य अद्भुत नगनि जगमगत जगत अति अमित अंशुमान के अंश लाजे, कोटि कंदर्प के दर्प दलमल करे गर्भ गोलोक के सर्वभाजे, रसिक जन उर्सी अनुराग की वर्धनी मुक्ति सारिष्ट पर सुख की दाता, सकल अंसादि अवतार की सेव श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता, चतुर चूड़ामणि चारु चंद्राननी चितहर चमत्कारे अपारे, जिन्हि दिव्य दृष्टि देत करी के दया ते यथार्थ इनको निहारे, अज्ञ जन होय आशक्त सुख जक्त अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने, सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी अन्य याते कछु अधिक माने, कर्म और ज्ञान करी के सदा दुर्लभा सुलभा पराभक्ति प्रकाशी, हितु श्री हरिप्रिया की कृपा दृष्टि सो निकट निरखे तहाँ नित्य दासी, दर्प करे दलमल सबे को कंदर्प करोर, घन श्यामल जोरी सहज बनी मोहिनी जोर, बनी मोहिनी जोरी घनश्याम गौरी महामोहिनी रूप गुण की गाधा, नित्य नव कुंज आनंद के पुंज में मंजु क्रीड़ा करे कृष्ण राधा। दर्प करे समस्त जो स्वरूपवान है उनके गर्व को दर्प करने वाली ये जोरी, बोले को कंदर्प करो या कंदर्प की उपमा दी, क्योंकि जोरी कैसी है, घनश्यामल सचिकन मेघ के समान लाल जी और तप्त स्वर्णवत गौर प्रभा, बोले स्वामी जी की ऐसी युगलवर की जो मनोहर छवि छटा है, बोले अत्यंत ही शिशुमारत छविरत सौंदर्यता से युक्त है। अब दर्प करे दलमल करे, बोले अन्य सब रूप और गुणों को दर्प करने वाले हैं। उनके कामदेव का जो रूप है को कंदर्प करो, कंदर्प के लिए कह रहे हैं, कामदेव के लिए बोले उसका रूप और गुण है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा सौंदर्यता कामदेव की है, इसलिए उसकी उपमा दे रहे हैं। बोले उसका जो रूप और गुण है उसको छिन्न भिन्न करने वाला रूप और गुण यहाँ है, उसको तिरस्कृत करने वाला रूप और गुण यहाँ है। अन्य सबके रूप गुण को निज रूप से छिन्न भिन्न करने वाला ये रूप है। आज ये असमोर्ध रूप, ऐसी रूप की छवि छटा है, ऐसी सौंदर्यता है, बोले ऐसे कोटि काम के घमंड को कुचल कर कहते हैं कि हमारे सामने कोटि कंदर्प की दर्प क्या चीज है, अर्थात कोई चीज नहीं। ऐसी सौंदर्यता आपको उदाहरण देके समझा रहे हैं कैसे सुंदर हमारे युगल किशोर जी है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसके सामने लज्जित हो जाए, ऐसे जिसमें रूप ऐसा जिसमें गुण, बोले वो हमारे श्यामा श्याम है। क्यों एकमात्र उपास्य देव श्री श्यामा श्याम है, एकमात्र आपकी उसकी शरण लेनी है। इसलिए सबका परिचय देते हुए बता रहे हैं कि अगर रूप और गुण भी अगर आप देख रहे हैं तो बोले युगल किशोर जी के समान न किसमें रूप है न किसमें गुण है, बोले अन्य सबके घमंड को चूर चूर कर देने वाला ये रूप है। असमोर्ध छवि स्वराट श्री राधा कृष्ण सतत नवीन दर्शने वाले, सबसे बड़ी विशेषता है कि नित्य नवीन, हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप,
जो अन्य किसी में नहीं है। ये जो हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप, बोले युगल किशोर जी में है। ऐसे नित्य नवीन दर्शने वाले, आनंद पुंजीभूत, आनंद के समुद्र, ऐसे निकुंज से उज्जवल रसमृत के अगाध सिंधु में किलोल करने वाले को कंदर्प करो। अब ये दोनों कैसे हैं और क्या करते हैं वहां पे? पहले आपका रूप बताया, गुण बताया, आपका रूप और गुण ऐसा है। अब बता रहे हैं कि आप वहां क्या करते हैं। कह रहे सर्व सुख शिव दौ ग्रीव भुज मेल के करत है केली नव रंग रंगे। सर्व सुख शिव बता रहे, समस्त सुखों की सीमा। बोले यहाँ सीमा बांध दी, इससे आगे कोई सुख नहीं। युगल किशोर जी जो नित्य विहार कर रहे हैं वो समस्त सुखों की सीमा है, इससे आगे कोई सुख नहीं। इसे कह रहे हैं सर्व सुख सीम दो, समस्त सुखों की सीमा स्वरूप। और ग्रीव भुज मैल के करत है केली नव रंग रंगे। बोले सर्वानंद, जो भी आनंद है उस सब आनंद की सीमा स्वरूप आप है। इससे आगे कोई आनंद नहीं हो सकता, इससे आगे कोई सुख नहीं हो सकता। और युगल वर्ग परस्पर भुजग्रीवा दिए, गलवैया दिए। क्या करते? बोले करत है केली नव रंग रंगे, अभिनव छवि छटा से युक्त, बोले रसमयी लीलाएं करते हैं। कैसे करते? पलजु बिछुरे कलन जी ललन के उमंग अंग अंग सदा एक संगे। बोले विल्सन की उमंग में पलकांतर भी असहनीय है। बोले इस विल्सन की उमंग में एक क्षण का पलक का अंतर भी बोले असहनीय हो रहा है। पलजु बिछुरे कलन जी ललन के उमंग अंग अंग सदा एक संगे। बोले पलकांतर भी प्यारे को असहनीय हो रहा है, उनको चैन नहीं है। प्रति अंग अंग में प्रगाढ़ मिलम, यानी आश्लेष युक्त छवि छटा से युक्त है। ऐसे निरंतर आश्लेष युक्त छवि छटा से होते हुए भी बोले निरंतर आकांक्षित रहते हैं, कब हम वापस में मिलेंगे, मिले रहत मनो कबहू मिले ना। ये विशेष गुण है। बोले ऐसे आकांक्षित रहते हैं। तो सर्व गुण सीम दो, समस्त सुख और आनंद की सीमा स्वरूप आप है। और ग्रीव भुज मैल के करत है केली नवरंगे, दोनों गलवैया दिए, नए नए केली में परायण है। पलज बिछरे कलन जी ललन के, एक पलक का अंतर में भी लाल जी सहन नहीं कर सकते, चैन नहीं पड़ती उनको। अंग अंग सदा एक संग है, जबकि ये छवि कैसी है? एक आश्लेष युक्त है, प्रगाढ़ आश्लेष है, सहज सुखात्मक स्नेह रस में डूब के ऐसे आश्लेष छवि है कि एक है कि दो है, इसका भी प्रतीति नहीं हो रही। केवल रंग भेद से पता चल रहा है कि एक गोरे एक श्याम है, बाकी ऐसे आश्लेष युक्त छवि है कि उसमें एक है कि दो है, इसकी भी प्रतीति नहीं हो रही है। मतलब उस समय भी जो पलकांतर होता है वो असहनीय हो रहा लाल। बोले ऐसा धाम, ऐसा स्वरूप, ऐसे धामी, ऐसा परिकर, बोले वहां कौन कौन जा सकते हैं? किसका प्रवेश है जो आप इतना सब सुखों की सीव स्वरूप, आनंद के सीव स्वरूप ऐसे युगलवर, वहां किसका प्रवेश है? तो कह रहे हैं अष्ट सहचरिन के बिना परिकर और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। जो आठों युतेश्वरी जी है या उन युतेश्वरी जी के जो परिकर है, बोले उनके अलावा और किसी का भी वह प्रवेश ही नहीं है। अष्ट सहचरिन के बिना परिकर, यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। बोले दूसरे तो छोड़ो, काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन, परम अभिरामता को सुदेशा। यहाँ कह रहे काल और गुण तीनों से रहित, न वहां काल का प्रवेश है समय का, न गुण का प्रवेश है। बोले प्राकृत जो काल है इसका वहां पे कतई प्रवेश नहीं। प्राकृत समय से प्रभाव, प्राकृत समय क्या है? रोज निश्चित सीमाबद्ध पे ये समय हुआ, सूर्योदय होगा, फिर ये दोपहर होगी, फिर रात्रि होगी। या प्राकृत समय में ही 4 महीने गर्मी रहेगी, फिर सर्दी रहेगी, फिर बरसात रहेगी। ये प्राकृत समय होगा। बोले ये प्राकृत समय का वहां प्रवेश ही नहीं।
वहां तो प्रियालाल और सखियों की इच्छा के अनुसार ऋतुएं हाथ जोड़ के खड़ी है। पता चला सवेरे शीत ऋतु का आस्वादन कर रहे थे और दोपहर में ग्रीष्म ऋतु का, रात्रि में शरद ऋतु का। एक ही समय में सारी ऋतुएं एक साथ उदय, चाहे जिस समय, तो अप्राकृत है, प्रिया जी की इच्छा के अनुसार है। ऐसे जब इच्छा हुई, जब जगना सोना सब उनकी इच्छा के अनुसार, चाहे वो कभी भी जगे, जब जगेंगे जब ही भोर होगी। जो जो भोर होते त्यों तो पढ़त हो पड़ता, इस क्योंकि वह प्राकृत समय नहीं है। तो प्राकृत समय के प्रभाव और गुण सत्व रज तम, ये 3 गुण है। इन तीनों गुण से गुणातीत निर्गुण वस्तु तो निर्गुण युगल किशोर जी है, क्योंकि वहां सतरज तम तीनों का विकास नहीं है। तो ये सतरज तमादि प्राकृत गुणों से अतीत कौन? वृंदावन धाम, काल गुण रहत निज धाम वृंदा विपिन, इनसे अतीत वृंदावन धाम है। युगल से वर की सेवा सामग्री से युक्त है, परम अभिरामता को सुदेशा है। वृंदावन धाम युगल किशोर जी की सेवा सामग्री से संपूर्ण परिपूर्ण है। यहाँ पे युगल किशोर जी की रसमय लीला के उपयुक्त बोले लीला भवन है, कुंजे हैं, निकुंजे हैं, सरोवर है, सब युगल किशोर जी की लीला के अनुसार है। परम अभिरामता, सुखप्रद, उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट है, अभिरामता अति के सुखप्रद। निकुंज मंदिर में हर चीज की अति है। यद्यपि कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयते, लेकिन निकुंज मंदिर में तो हर चीज अति ही फबती है। अति, अति का रूप, अति के गुण, अति की सुंदरता, अति का विलास। अब यहाँ के अति का सुख, सुख भी अति का, क्योंकि निकुंज मंदिर ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे अति फबती है, बाकी तो और कहीं अति फब नहीं सकती। क्योंकि यहाँ तो सब कुछ जो है, जो युगलवर या सखीवर, बोले सखियां कौन है? प्यारी इच्छा वो पुगलो। युगल किशोर जी की जो अनंत अनंत इच्छा है वही सखियां है। और युगलवर कौन है? अंग संगनी और संवर्तनी और सब सखियां। तो दोनों अभिन्न है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। सखियों के अलावा भी कुछ नहीं, युगलवर के अलावा भी कुछ नहीं, जो है जो सब वही। तो और किसी का प्रवेश ही नहीं। तो यहाँ पे फिर अति फबती। तो अष्ट सहचरण के बिना परिकर यहाँ और सहचरण को नहीं प्रवेशा। काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन परम अभिरामता को सुदेशा। बोले ऐसे विलास भवन युगल वृंदावन रंग देवी आदि अष्ट यथेश्वरियों के अलावा और उनके परिकर के अलावा, बोले ऐसे वृंदावन धाम में और किसी का भी प्रवेश नहीं है। सख्य वात्सल्य सुख्यादि श्रृंगार परकिया जितने भी रस हैं, बोले उनका प्रवेश गोलोक धाम में है, लेकिन नित्य वृंदावन धाम में केवल सखी का प्रवेश है। वहां गोपी भाव वाले भी नहीं है, केवल सखी भाव वाले नित्य वृंदावन धाम में है। बोले दिव्य अद्भुत नगनी जगमगत जगति अति अमित अंशुमान के अंश लाजे, कोटि कंदर्प के दर्प दलमल करे गर्भ गोलोक के सर्वभाजे। बोले वृंदावन धाम कैसा है? बोले दिव्य है। दिव्य की व्याख्या पहले बहुत करी है। यहाँ पे पुनः एक वृंदावन धाम दिव्य है और दिव्याति दिव्य है, अद्भुत है, सबको आश्चर्य में डालने वाला। जैसे युगलवर का रूप है अवई और अवई हो, ऐसी सखियों का रूप है। कल आया प्रिया जी के रूप को देख के लाल जी आश्चर्य, हर क्षण नया, हर क्षण नया। लाल जी के स्वरूप को देख के प्रिया जी आश्चर्य में, हर क्षण नया। सखियों के स्वरूप को देख के युगलवर आश्चर्य, बोले हर क्षण नई सही सखिया। बोले ऐसे धाम के रूप को देख के बोले सखिया और युगलवर भी आश्चर्यचकित है, हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप। जब धाम का वर्णन करते हैं तो युगल किशोर जी कहते हैं कैसे वर्णन करें, हर हर क्षण तो अपने अपने नए रूप बदलते हैं श्री धाम। तो ऐसे अद्भुत सबको आश्चर्य में डालने वाला। बोले नगनी जगमगत, कैसे जगमगा रहे हैं? बोले अनेक नगनों से निर्मित, बोले हीरा मोती मणिक माणिक से कुंजे निकुंजे सड़कें सबका निर्माण है। एक एक पत्ते से करोड़ों करोड़ों
सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को लज्जित करने वाला प्रकाश निकल रहा है। बोले ऐसे जो वृंदावन धाम है, ऐसे दिव्य मणियों से जगमगाता हो जो वृंदावन धाम है। बोले जगति, यहाँ पे कह रहे अति, पहले कह रहे अति सुखप्रद, अब कह रहे जगमगति अति। वो अति की जगमगाहट है, अति का प्रकाश है। भाई एक सूर्य के सामने देख नहीं सकते, तो जब वहां अति का प्रकाश वृंदावन धाम में, तो उसको कैसे देखेंगे? बोले सूर्य का प्रकाश तो तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, यहाँ तो परम शीतल और सुखप्रद है, जी भर के दर्शन करो। लेकिन प्रकाश इतना शीतल होते हुए भी इतना जगमग जगमग, अति का प्रकाश है। बोले कितना प्रकाश है? एक अति का प्रकाश है। फिर उपमा दे, अमित अंशुमान के अंश लाजे। बोले उनकी क्षमता में सूर्य चंद्रमा के प्रकाश करोड़ों करोड़ों सूर्यमान, अंशुमान कहते सूर्य चंद्र। बोले उनके प्रकाश, वृंदावन धाम के प्रकाश के सामने करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र के प्रकाश लज्जित हो रहे हैं। कोटि काम के अभिमान को चूर चूर कर दिया। बोले कोटि कंदर्प के दर्प को दलमल करे। बोले एक कामदेव नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव के घमंड को चूर चूर कर देने वाला आपका स्वरूप, आपका रूप, आपके गुण। आचार्य चरण बार बार, कल भी देखो पदों में युगलवर की उत्कृष्टता दिखाई, प्रिया जी की उत्कृष्टता दिखाई, आज भी इस पद में दोनों युगल किशोर जी की उत्कृष्टता दिखा रहे हैं, वास्तविक स्वरूप दिखा रहे हैं कि वास्तविक क्यों। और सबको तो लोग प्राय जानते ही हैं, अन्य जितने भी जो हैं सबको प्राय लोग जानते हैं, लेकिन युगल किशोर जी को उन्हीं की कृपा से लोग जानते हैं। और हर सर्वसुलभ तो है नहीं, हर किसी के पास भी उपासना है नहीं, हर कोई पे कृपा है नहीं, ये तो कृपा साध्य है। तो जब तक आप युगल किशोर जी की उतनी उत्कृष्टता समझ नहीं लेंगे, तब तक आपकी उनमें उतनी प्रीति नहीं हो सकती और न ही उतनी अनंतता आ सकती है। इसलिए इस सब चीज को आपको धारण करना है, आचार्य चरणों की आज्ञा है। इससे बार बार उनकी उत्कृष्टता दिखा रहे हैं कि आप किससे डर रहे हैं, किससे भय खा रहे हैं, हमारे युगलवर कैसे हैं, जरा देखो समझो। आपको किसी से भय खाने की जरूरत नहीं। बोले आपके समान कोई नहीं, सब आपके अधीनस्थ। कोटि कंदर्प के दर्प दलमल करे, करोड़ों करोड़ों कामदेव को घमंड को चूर चूर कर देने वाला आपका रूप है। बोले और की तो और छोड़ो, गर्व गोलोक के सर्वभाजे। बोले गोलोक धाम पर्यंत, सर्वोपरि धाम वृंदावन, वृंदावन धाम के अंश मात्र से गोलोक धाम, गोलोक धाम से अंश मात्र से द्वारका धाम, द्वारका धाम के अंश मात्र से अलग अलग सब धाम की परिणति साधन साध्य तत्व में दिखाई। पहले आप खूब अच्छी तरह से उसको समझ लें। अब कह रहे हैं और सब छोड़ो, गोलोक धाम पर्यंत गर्व गोलोक के सर्वभाजे, गोलोक धाम के गौरव भी पलायंतु हो गए। वृंदावन धाम की शोभा को निरख के, बोले ऐसी शोभा, तो उनके गर्व भी पलायन हो गए। बोले वृंदावन धाम जैसा तो कोई है ही नहीं, हर क्षण नया रूप, अति का गुण, अति का प्रकाश। अब आगे कह रहे रसिक जन उरसी अनुराग की वर्धनी, मुक्ति सारिष्ट पर सुख की दाता, सकल अंसादि अवतार की सेवसी श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। बोले वृंदावन धाम क्या है? अभी तो कह रहे हैं कि गर्व गोलोक के सर्वभाजे, गोलोक धाम पर्यंत जितने गर्व थे, बोले सब पलायन तो हो गए वृंदावन धाम की शोभा निरखे। आगे पद में आगे आएगा कि गोपुर हूं ते गोचर ठोर, गोलोक धाम से भी नहीं दिखाई देने वाले, उनसे भी आगे ऐसा गोचर ठोर वृंदावन धाम है। बोले तो फिर ये किसके लिए? जब इतना उत्कृष्ट है, गोलोक धाम को साधारण नहीं है, वहां पे भी यही युगल किशोर जी विहार कर रहे हैं, ब्रजविहारी। लेकिन वृंदावन धाम की सुंदरता के बारे में कह रहे हैं, और लीला भेद से स्थान भेद हो गए, उससे लीला भेद हो गए। तो बोले ये किसके लिए है? तो कह रहे हैं रसिक जन उर्सी अनुराग की वर्धनी, ये तो रसिक समाज के अंतकरण में अनुराग बढ़ाने वाली है। ये तो उन लोगों के हैं जो रसिक जन है,
अब रसिक जन कौन है? बोलो जो निरंतर रस का पान करे वो रसिक जन। और रस का पान तो सभी करें, दासी रस का भी पान करते हैं, सखी रस का भी पान करते हैं। बोले जो सखी भाव में जो निरंतर निकुंज रस का पान करे, इस महामधुर रस का पान करे, बोले उन रसिक जनों के हृदय में अनुराग की बढ़ाने वाली, उनके हृदय में अनुराग बढ़ाने वाली ये वृंदावन धाम है, युगल किशोर जी। अब कह रहे मुक्ति सारिष्ट पर सुख की दाता। सारिष्ट मुक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। 4 प्रकार की मुक्तियां, बोले ये सारिष्ट मुक्ति सबसे बड़ी है और इसमें ब्रह्म के समान पद प्राप्त होता है परमहंस जनों को, सारिष्ट मुक्ति। तो कह रहे उस स्थिति से भी अपर मुक्ति सारिष्ट, उससे पर सुख की दाता। बोले उसके ऊपर का सुख क्या है? बोले सेवा सुख, युगल वर्ग की सेवा सुख, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उस सुख की दाता है ये जोरी। ये जोरी ना होती तो सेवा सुख किससे मिल सकता है? बोले ये जो जोरी है सेवा सुख की दाता है, मुक्ति से भी ऊपर का जो सुख है। सकल अंशादि अवतार की से, बोले जितने भी आपके अंशावतार हैं, कोई पूर्ण कला अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई दशा अवतार है, कोई अंश कला अवतार है, कोई आवेशा अवतार है। ठाकुर जी के जो दशा अवतार 24 अवतार हुआ इसी प्रकार से हो। बोले वो जितने भी अंशादि अवतार हैं, बोले उन सब की सेव्य, उन सब की पूजनीय जो पूजा करते हैं वो कौन है? बोले श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। बोले वो भी युगल किशोर जी का पूजन करते हैं। बोले इसमें अनंता की पराकाष्ठा को समझाने के लिए कह रहे कि सकल अंशादि अवतार की, आपके मन में कोई भी क्षोभ हो जाए, कोई भी कुछ हो जाए, ऐसे कैसे होगा? तो कह रहे अन्य को तो छोड़ो, देवी देवताओं को, बोले जितने भी आपसे अवतार हुए हैं उनके भी इष्ट, बोले वृंदावन धाम के श्याम श्यामा जी है। ये तो आप पे महती अनुकंपा हुई जो आपको ऐसी दुर्लभ जोरी सेवी के रूप में मिला। बोले ऐसी सेवा करने योग्य आराध्य सर्व विदित सुंदर श्री श्याम श्यामा की, बोले जोरी है। बोले ऐसे हम ही कह रहे, ये बात नहीं विख्याता, ये बात विख्यात है। ये बात कौन कह रहा? बोले श्री हरिप्रिया जी कह रही है। बोले अन्य कहीं तो आया नहीं, तो वो कैसे कह रहे? बोले इसलिए कह रहे हैं कि सर्वोपरि सबसे ऊंचा वृंदावन धाम बता रहे। जो कोई सबसे ऊंचा होगा उसको तो नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो सब क्या कर रहे हैं? तो हरिप्रिया जी को दिखाई दे रहा है कि सभी अवतार मालाएं क्या कर रही है? बोले हमारे युगल किशोर जी के भजन कर रही है। तो वो कह रही बात मैं नहीं कह रही, विख्यात है, सब जगह जाके देख लो। चतुर चूड़ामणि चारु चंद्रानी, चित्तहर चमत्कारें अपारे, जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करी के, दया ते यथार्थ इनको निहारे। बोले कैसी जोड़ी है? चतुर। चतुर का मतलब हर कलाओं में दक्ष, ऐसे चतुर चूड़ामणि जोड़ी। और चूड़ामणि सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबके मूल कारण, ऐसी सर्वश्रेष्ठ ये जोड़ी। चारु चंद्राननी, बोले आपका मुखारविंद अत्यंतिक सुंदर, अति का सुंदर, हर चीज कहती है, इसे कहने चारु चंद्राननी। अत्यंतिक मनोहर मुख चंद्रमा, चित्तहर चमत्कारें अपारे। बोले जो ये जो मुख कमल है, बोले समस्त भगवत स्वरूपों को आकर्षित कर, ऐसी सौंदर्यता समस्त भगवत स्वरूपों को आकर्षित कर, उनके आनंदमय रूपी असीम विस्मय उत्पन्न करने वाले हैं, चमत्कार हैं, उनको भी आश्चर्य में डालने वाला ये रूप है। समस्त भगवत स्वरूपों को भी बोले इतना अपार रूप है, वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
बोले चतुर चूड़ामणि लालजी और चारू चंद्राननी श्री प्रियाजी का अपार आनंद स्वरूप होने से सखी परिकर के अंतकरण को आकर्षित करने वाला स्वरूप है। दोनों प्रकार के अर्थ इसमें लग रहे हैं। अब तीसरा अर्थ बता रहे हैं, श्री प्रिया प्रीतम सखी परिकर और वृंदावन के चारों स्वरूप समस्त भगवत स्वरूपों के अग्रगण्य सुंदर और सर्वश्रेष्ठ है। इसमें से चंद्रमुखी श्री प्रियामुख चंद्र के मनोहर दर्शन प्रियतम के अंतकरण को अपनी ओर आकर्षित कर और आनंद उत्पन्न करने वाला ये स्वरूप है। बोले जी नहीं, बोले किसको दिखाई देता, कैसे पता चले? बोले किसी ने दर्शन किए हैं ऐसे रूप के? तो हरिप्रिया जी कह रही है कि जिनहि दिव्य दृष्टि ये देत करी के दया तेई यथार्थ इनको निहारे। बोले जिनको ये कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे, युगलवर दया से द्रवित होकर प्रेम रस प्रकाशनी सूक्ष्म दृष्टि जिसको प्रदान कर देते हैं, बोले वो ही बड़भागी इनके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं या निहार सकते हैं तथा इनकी रसात्मक लीला के दर्शन करने का सौभाग्य उसको प्राप्त हो सकता है। और ये एकमात्र कृपा साध्य वस्तु है। वो ही कृपा करके जब किसी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, बोले तो ही वो इस रूप को निहार सकते हैं, उनकी लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। बोले जब आपके युगल किशोर जी का ऐसा स्वरूप, ऐसी सौंदर्यता, ऐसे सर्वोत्कृष्ट है, तो सभी दिन इसी की उपासना क्यों नहीं कर लेते? इतनी जो दिखाई दे रहा है, बोले सभी दिन इसी की उपासना कर सकते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, अज्ञ जन होय आशक्त सुख जगत, अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने, सजदानंद रस अमृत को त्यक्त करी अन्य याते कछु अधिक माने। बोले जो अज्ञजन है, ज्ञान विहीन जो लोग हैं, जिनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बोले ज्ञान विहीन जो लोग हैं वो क्या करते? मानव संसार जनित क्षणिक सुख में फंसकर, इस क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए इसमें फंस करके अनार विभूत जगत के दृश्यमान रूप में प्रकट विराजमान होने से, बोले इस वृंदावन धाम, ये इस जगत में बोले जड़ता रूप धारण किए हुए, इसको देख के बोले सतत एक रस रहने वाले युगलवर विराजित होने पर भी, बोले लीला विलास युक्त निज महल श्री वृंदावन को मनगढ़ंत और प्राकृत कहते हुए, बोले सजदानंद रस का परित्याग कर देते हैं। बोले जो योगपीठ का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो आपका मनगढ़ंत है, कहाँ है? तो कहते यही है, यही। बोले ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो तुम्हारी तो प्राकृत दृष्टि है भाई, तुमको कैसे दिखेगा? जो संसार के सुखों में लिप्त है उसको इस दिव्य धाम की प्रतीति नहीं हो सकती। तो यह कह रहे हैं कि वो अज्ञ जन है, मूर्ख लोग, ज्ञान विहीन। अज्ञ जन होय आशक्त, वो उन्होंने आशक्ति, उनकी आशक्ति है किसमें? संसार के सुखों में। जिनके संसार के सुखों में आशक्ति है वो यज्ञजन इसके यथार्थ रूप को कदापि नहीं समझ सकते, इसलिए इस स्वरूप की उपासना नहीं करते, जगह जगह भटक रहे। अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाते, जो अव्यक्त जो दिखाई नहीं दे रहा है उस धाम को कल्पना मात्र मानते हैं कि तो तुम्हारी कल्पना मात्र है। बोले सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी, यह जो सच्चिदानंद स्वरूप धाम है, बोले इसका परित्याग करके और अन्य याते कुछ अधिक माने, बोले अन्य औरों को सब अधिक मान के उनका बढ़ावा देके उनमें लगे रहते हैं। बोले वो कौन? सांसारिक, जो संसार में फंसे हुए, सांसारिक सुख चाहने वाले, बोले इस प्रकार से करते रहे। अन्य याते कुछ अधिक माने, वृंदावन धाम से और किसी को जो अधिक मान के उनका सेवन करते हैं, तो कह रहे हैं बोले वो सांसारिक सुखों के लिए, तो कह रहे हैं कि वो अज्ञजन है। बोले तो कैसे समझ में आता? इतनी उत्कृष्ट वस्तु आप जो बता रहे हैं वो साधारण जन को कैसे समझ में आ सकती? कर्म अरु ज्ञान करी के सदा दुर्बला, बोले जो कर्मों में बंधे हैं, जो ज्ञान मार्गी है, बोले इन कर्मों और ज्ञान साधनों से सर्वथातीत, कर्म और ज्ञान करी के सदा दुर्लभ, बोले उसे तो हमेशा के लिए दुर्लभ है, कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता, कितने भी कर्म कर लो।
बोले तो कैसे प्राप्त होंगे? बोले सुलभा पराभक्ति ही प्रकाशी, एकमात्र पराभक्ति से सुलभ हो सकते हैं। बोले युगल और उनका रूप रसात्मक लीला विलास कर्म ज्ञान आदि साधनों से सर्वथा अतीत, और पराभक्ति के आचरण में सहज ही प्राप्त, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। केवल एकमात्र पराभक्ति की आप उपासना करो, बाकी सबका परित्याग कर दो। बोले कर्म और ज्ञान, बोले इनसे नहीं मिलने वाले। यहां पराभक्ति बोले हितु श्री हरिप्रिया की कृपा दृष्टि सो निकट निरखे तहा नित्य दासी। बोले कृपा उनकी हितु हरिप्रिया जी की कृपा दृष्टि के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और दासी रूप से ही महल में जाकर पास से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जब तक आप सखी स्वरूप को प्राप्त करके उसका चिंतन मनन करके अपने सखी स्वरूप की पुष्टता नहीं कर लेते, बोले जब तक उनका दर्शन आपको नहीं मिल सकता। जितने भी कर्म है, जितने भी ज्ञान है, बोले उन सब साधनों को करने से आपको गुलवर की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। अब ऐसे युगलवर की उत्कृष्टता वर्णन करते हुए फिर धाम की उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए उनका प्राप्ति का मार्ग केवल कृपा मार्ग बताया। पराभक्ति के द्वारा आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनके पास पहुंच सकते हैं। अन्य कोई साधन नहीं, कोई कर्म नहीं, बोले वो सब बेकार है, वो वहां पे आपको नहीं पहुंचा सकते। इस बात को आचार्य बता के अब आगे से हरिव्यास आचार्य जी बता रहे हैं कि ही हरणी सुख की महा विस्तरणी कवनी विपिन चंद्र की चंद्रिका जय राधा रवनी, जय जय राधिका रवनी कवनी चंद्रिका वन चंद्र की रंग रंगीली छैल छबीली हरणी चंपक बरणी नवल नागरी नीरज नैनी नवनागर सुख विस्तरणी अमित अलौकिक सुख की धामा शीशा माँ शोभा सदनी महामोहिनी मनमोहन की मनमोहन वारिज बदनी अंग अंग आभा अवरण की निरखी नैन चिकचौंधी होती वृंदावन की बगर बगर में जगर मगर जगमगर ही ज्योति कोक कला कुल कोविद कुशल किशोर किशोरी जोरी ऐन विहरत विविध विहार उदार बिहारी बिहारिन सब सुख दैन श्याम सुंदरवर रसिक पुरंदर गुण मंदिर गौरी कोकंद छिन छिन नव नव भाव तरंगनि अंग अनंगनि केसर सन प्रिया प्राण प्रीतम की जीवनी प्रीतम प्रिया प्राण आधार सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार सखी सबे नव रंग रंगीली जानत जुगल हिये को हेत सोय सोई प्रकट दिखावत अनुदिन सब भांतिन सो सब सुख देत प्रेम पयोदी परे दो प्यारे पल न्यारे होतन अंग अंग रंग महल की टहल करत जहाँ हितु सहचरी श्री हरिप्रिया। अब बता रहे हैं कि जोरी कैसे ही हरणी सुख की महाविस्तरणी कमनी विपिन चंद्र की चंद्रिका जय राधा रमणी। अब स्वामिनी जी की उत्कृष्टता बताते हुए उनकी जय जयकार कर रहे हैं कि हमारे स्वामिनी जी कैसी है, हमारे स्वामिनी जी की रूप गुण कैसे हैं। बोले जय जय राधिका, जय जयकार कर रहे हैं किसकी? राधिका की। कैसी है? रवनी कवनी किसकी? बोले चंद्रिका वन चंद्र की। बोले लाल जी के अंतकरण को हरण करने वाली जो छवि छटा है और उन लाल को उनके चित्त को हरण करके अमित सुख को प्रदान करने वाली, ऐसी सुखरूपी रस रश्मियों को प्रदान करने वाली, विस्तार करने वाली, विस्तरणीय कमनीय, ऐसी सुंदर रश्मियों का विस्तार करने वाली। बोले श्री वृंदावन चंद्र की प्रकाशिका विपिन चंद्र की चंद्रिका, वृंदावन धाम को प्रकाशित करने वाली। बोले ऐसी श्री स्वामी जी की बोले जय हो जय हो जय हो राधिका, ऐसी राधिका की जय हो जय हो जय हो। क्योंकि लाल जी को समस्त प्रकार उनके अंतकरण को हर के समस्त प्रकार के अमित सुख को प्रदान कर रही है, रसदान कर रही है, इसलिए राधिका कह रहे हैं कि जय जय राधिका।
कैसी है कि रंग रंगीली छेल छबीली है हरणी चंपक बरणी, नवल नागरी नीरज नैनी नवनागर सुख विस्तरणी। अनुराग रंग से रंजित होने से, लाल जी के अनुराग रंग से रंजित होने से कहने के रंग रंगीली, अनुराग रंग से रंजित ऐसी स्वामी जी बोले रंग रंगीली। और चंप पुष्पवत गौरांगी नव चातुर्य युक्त होने से बोले छैल छबीली, बोले चंपक पुष्पवत गौरांगी, चंपे के फूल के अंदर देखो पिताब लिए हुए, ऐसे गौर वर्ण में पिताब लिए हुए बोले स्वामी जी का मंगल विग्रह है। और ऐसे नव नव चातुर्यों से बोले लाल जी के अनुराग भरे कजरारे नेत्र कमलों की उपयुक्त क्रिया द्वारा रसिक शेखर के प्राण प्रीतम के मन को हरण करने वाली, अपने नेत्र कमलों के हाव भाव से तिरछी चितवन के द्वारा लाल जी के चित्त को हरण करने वाली जो छवि है बोले उसमें रति रसात्मक सुख का विस्तार करने वाली बोले ऐसी स्वामी जो है कैसी के रंग रंगीली छेल छबीली, बोले ही हरणी किसका, लाल जी के चित्त को हरण करने वाली चंपक वरणी, बोले चंपे के पुष्प के समान जिनका वर्ण है, अनुराग रंग से रंजित है, नव नव चातुर्यपूर्ण अनुराग भरे अपने बोले कैसी नवल नागरी नीरज नैनी, कमलवत खिले हुए जिसके नेत्र कमल क्योंकि अनुराग रंग से वो भी रंजित है, और जिसमें बोले प्राण प्रिया प्रीतम के रसिक शेखर के हृदय को हरण करने वाली है, इसलिए कहने नागरी। प्यारे जी का नाम नागरी क्यों है, परम चतुरा है, चतुरा को नागरी जी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि नागरी बोले नवनागर सुख विस्तरणी, नागरवर बोले लाल जी वो भी चित्रों की शिरोमणि, इधर भी चित्रों की शिरोमणि, इसे नागरी जी नागर जी। तो कह रहे हैं कि नागर नवनागर सुख विस्तरणी, उनके सुख को विस्तार करने वाली रूप रति सुखात्मक रस का विस्तार करने वाली ऐसी हमारी स्वामी जी की बोले जय हो जय हो जय। अमित अलौकिक सुख की धामा शीशामा शोभा सदनी, महामोहिनी मनमोहन की मनमोहिनी वारिज बदनी। अमित जिसकी कोई सीमा नहीं, अलौकिक दिव्य सुखों को दाता, ऐसे दिव्य सुख की आलय खजाना कौन, हमारी स्वामी जी। कमल बदनी पूर्ण किशोर वय सम्मिलित पूर्ण किशोरावस्था है, इसलिए सौंदर्यता की सीमाएं इसे कहते श्यामा, शोभा सदनी सुंदरता का खजाना है, आपके समान सुंदर कोई नहीं। महारम्यु ऐसी सुंदर श्यामा जी के मंगल विग्रह की प्रभा बोले प्रियतम के मन को मोहित करने वाली, इसलिए कह रहे महामोहिनी, मोहिनी नहीं महामोहिनी कह रहे हैं। पहले आएगा जितने भी भगवत स्वरूप है उन सब के रूप को मन को हरण करता लाल जी, और लाल जी के मन को हरण करने वाली स्वामिनी जी, इसलिए कह रहे महामोहिनी, सबके मन को हरण करने वाली ऐसी हमारी स्वामी जी महामोहिनी। बोले मनमोहन की, महामोहिनी किसकी है, बोले मनमोहन की, लाल जी के चित्त को आकर्षित करने वाली, लाल जी के मन को हरण करने वाली, इसलिए महामोहिनी। ऐसी मोहित करने वाले होने से आप मोहन मनमोहिनी है, लाल जी को मन को वशीभूत करने वाली है, बोले ऐसी स्वामी जी की हम सदाई जय जयकार करते हैं। बोले कैसी सुंदरता है स्वामी जी, जो साक्षात मनमथ के मन को भी मंथ करके अपने रूप में जिसने बांध के रख दिया, एक एक अंग की छवि को उसमें फंस जाते हैं, दूसरी छवि को दर्शन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, ऐसी महामोहिनी छवि छटा से युक्त हमारी स्वामी। बोले कैसा रूप है उनका, बता रहे अंग अंग आभा आवरण की निरखी नैन चकचौंधी होती, वृंदावन की बगर बगर में जगर मगर जगमगर ही ज्योति। बोले प्रति अंग अंग में जो आपका सूक्ष्म श्रृंगार हो रहा है
वो जो आभूषण है आपके सूक्ष्म श्रृंगार से युक्त है। वैसे तो आभूषण सौंदर्यता ढकने के लिए श्रृंगार किया जाता है, लेकिन सूक्ष्म श्रृंगार से तो 1000 गुनी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे जो अंग अंग आभा आभरण की निरखी नैन चकचौंधी होती, चकचौंधी छा रही है, प्रत्येक अंग अंग के दर्शन करके ऐसी सुंदरता का उफान आ रहा है। बोले अंग अंग आभा आवरण की, बोले आपके मंगल विग्रह के अंग प्रत्यंग की प्रभा पुंज युक्त, बोले सूक्ष्म श्रृंगारों से आप विभूषित हैं आप। उसके दर्शन करने से लाल जी और सखियों के नेत्र, बोले नेत्र चकचौंधी होती, चकित हो रहे हैं कि कैसी सुंदर शोभा खिली, कैसा उन सूक्ष्म श्रृंगार से जगमग जगमग प्रकाश निकल रहा है। वृंदावन की बगर बगर में जगर जगमग रही ज्योति। वृंदावन के प्रत्येक मार्ग में, महल में, वन में, उपवन में, बगीचे में, बोले आपके इस मंगल मंगल की ज्योति फैल रही है और चारों तरफ जगमग जगमग प्रकाश फैल रहा है। ऐसी अमित ज्योति जगमगा रही है। कोक कला कुल कोविद कुशल किशोरी, किशोर किशोरी जोरी एन विहरत विविध विहार उदार बिहारी बिहारी ने सबस्क दे। कोक कला रस विलसन की, बोले समस्त कलाएं कुल कोविद पंडिता, सम्यक प्रकार का उनकी क्रियाएं का उचित कुशल, बोले उचित प्रयोग करने वाले, इसलिए कुशल किशोरी किशोर जोरी एन, बोले गतिशील कुशल और प्रवीण पूर्ण किशोर वही सम्मिलित ये जोरी है। बोले विहरत विविध विहार, क्या करते हैं? बोले निरंतर लीलापरायण है और विविध विहार से युक्त है। अभी कौन सी लीला, फिर लीलाएं भी तो हर क्षण नई 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 नई। बोले पूरी महावाणी जी में जो लीलाएं वो एक दिन की लीला है। अब एक दिन की लीलाएं आचार्य ने लिख दी सारी। अब वहां तो हर क्षण नई नई लीलाएं, नई नई लीलाएं, नई नई लीलाएं, जैसा रूप वैसी लीलाएं। अब वो तो वहां जाके पता चले कि कैसे हर क्षण नई नई लीलाएं विलस रहे हो। विहरत विविध विहार और उदार, उदार चक्र चूड़ामणि, परम उदार, सहज उदार, और यहां भी कह रहे उदार। बोले दानशील है, निरंतर रस का दान करने वाली है, इसलिए उदार है। बिहारी बिहारी ने सब सुख है, बोले नित्य विहार परायण युगलवर प्रकारांत की विल्सन द्वारा सम्यक सुख को वितरण करने वाले, समस्त सखी परिकर को, समस्त वृंदावन धाम को और समस्त रसिक जनों को ये सुख प्रदान करने वाले, बोले ऐसे अमित उदार चक्र चूड़ामणि ये युगल किशोर जी की जोड़ी है। श्याम सुंदर वर रसिक पुरंदर घुन मंदिर गौरी को कंद, छिन छिन नव नव भाव तरंगनी अंग अनंगनी केसर सत। बोले अमित गुणाकार गौरांगी का प्राण प्रीतम रसिक सम्राट श्री श्याम सुंदर के मंगल विग्रह से प्रतिक्षण काम कोटि कामोत्पत्ति की रसात्मक उमंग राशि उज्ज्वलित हो रही है। बोले श्याम सुंदर वर रसिक पुरंदर, रसिकों के शिरोमणि, रसिकों के सर्वश्रेष्ठ, बोले लालजी श्याम सुंदर। बोले श्याम श्यामा आत्यंतिक सुंदर जोड़ी को कहते हैं, लेकिन ऐसी सुंदरता खिली हुई तो श्याम के साथ सुंदर और लगा दे कि श्याम सुंदर वर कैसे एक, बोले रसिक पुरंदर रसिकों के शिरोमणि हैं, गुण मंदिर घोरी को कंत, ऐसे गुणों के खजाने, बोले गौरांग जी के प्राण प्रीतम, इसलिए गौरी को कंत। ऐसे प्राण प्रीतम क्या करते हैं? बोले छिन छिन नव नव भाव तरंगनी अंग अंगनी रस सरस के सरसत। प्रतिक्षण यहाँ पे आया काम, बोले प्रतिक्षण नई नई लालसाएं, नई नई इच्छाएं, वो ही भाव, हर क्षण नए नए भाव रस विलसने के। बोले ऐसे कोटि कोटि काम, यानी कोटि कोटि लालसाएं, कोटि कोटि भाव रस विलसने के, बोले इसकी रसात्मक उमंग
अंग अनंगनी के सरसंत, बोले उद्वेलित हो रही है। हर क्षण नई तरंग, हर क्षण नई तरंग, हर क्षण नया रस विलास, हर क्षण नया विलास, बोले इस प्रकार से बोले इनके राशि उद्वेलित हो रही है। प्राण प्रिया प्रीतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र, रमत निरंतर नित्य विहार। बोले प्रियतमा श्री श्यामाजू लाल जी के प्राणों की सजीवनी बूटी है। प्रिया प्राण प्रिया प्रीतम की जीवनी, लाल जी के प्राणों की सजीवनी बूटी है प्रियाजू। और प्रीतम प्रिया प्राण आधार, और प्राण प्रीतम लाल बोले प्राण प्यारी के जीवनाधार है। वो उनके प्राणों की सजीवन बूटी, वो उनके प्राणों के सजीवन। दोनों सतत क्या करें, सदा सनातन सतत स्थायी रूप से रहत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्वक रहत निरंतर नित्य विहार, निरंतर नित्य विहार परायण है। लीला रस में निरंतर रत रहते, एक क्षण का भी अंतर नहीं। ये सिद्धांत सुख में कह रहे हैं, सिद्धांत पक्ष में कह रहे हैं निरंतर रस विलास के अलावा एक क्षण का भी अवकाश नहीं। बोले अश्याम में भी निरंतर रसपान करते हैं, मंगला में भी रसपान कर रहे हैं, हर क्षण तेल धारावत अक्षुण नित्य विहार चलता रहता है। यह सिद्धांत पक्ष में इस चीज को भूलना नहीं। ऐसे नहीं कब सो रहे हैं तो विहार नहीं हो रहा है, कब स्नान कर रहे तो विहार नहीं हो रहा, हर क्षण निरंतर। ऐसे नित्य विहार परायण श्री युगल किशोर जी दोनों सही भाव से स्वतंत्रता पूर्वक बोले नित्य विहार करते हैं। इसी का जिस रस के उसी रस का पान करते हैं और उसी का दान करते हैं। सखी सबे नव रंग रंगीली, जानत जुगल हिये को हेत, सो सोई प्रकट दिखावती अनुदिन, सब भांति न सो सब सुख दे। अब सख्या कैसी है, नव रंग रंगीली, जय नव रंग विहारणी, उस रंग से रंजित। बोले सखी सबे नव रंग रंगीली, बोले विकासशील अमित सौंदर्यता से सुषमा से संपन्न परम सुंदरी सखी जू, समस्त सखीजन जैसी जैसी युगल की रीत, जानत युगल हिये को हेत, जैसी जैसी युगल किशोर जी की प्रीति और रुचि होती है उसको सखिया पहचानती है बिना ही कहे। केवल युगल किशोर जी के दर्शन करने मात्र से सब पहचान रही कि इसमें उनको क्या चीज की आवश्यकता है, कैसे सेवा संपादन करनी है। बोले सोई सोई प्रकट दिखाओ, तुरंत वही सेवा संपादन करने लग जाती है। वहां पे कहने की के सामने देखने की भी जरूरत है। क्यों, आप तो नित्य विहार परायण हैं, तो आपका ख्याल बोले सखी रखती है। बोले वैसी वैसी सेवा सामग्री सेवा में प्रस्तुत कर निरंतर सम्यक सब भांति सो सब सुख देते। चाहे वो नित्य विहार परायण है, चाहे वो लीला परायण है, चाहे नैमित्तिक लीला हो, चाहे नित्य की लीला हो, बोले सब में निरंतर सुख प्रदान करने वाली, सब सुख दे, सुखप्रद और सेवा संपादन करने वाली बोले सखी जी। प्रेम पयोदी परे दो प्यारे, पल न्यारे होतन अंग अंग, रंग महल की टल करत जहाँ हितु सचन श्री हरि प्यास। बार बार सिद्धांत में बता रहे हैं कि एक क्षण के लिए अलग नहीं होते हैं। बोले इतना जोर देके क्यों बता रहे हैं बार? कोई भी साधक जब इस रसोपासना तक पहुंचेगा तो समझ लो वो सब नीचे की सीढ़ियां पार करता हुआ यहाँ आएगा। वो ब्रजलीला को भी समझेगा, उसको भी देखेगा, उसको भी जानेगा। ब्रज में जो मान है विरह है वो इन्हीं युगल किशोर जी का जो रस विलसन की एक परिपाटी बताई। बोले कि बड़देवाचार्य जी महाराज कह रहे कि रसवर्धन यह मान कुंवरी को प्रगट काल में भी, तो उसको समझ के कहीं निकुंज में भी उसी की धारणा न करने लग जाए। इसलिए सिद्धांत पक्ष में बार बार कह रहे हैं कि प्रेम पयोदी परे दहु प्यारे। हमारे निकुंज मंदिर में बोले दोनों प्रेम से ऐसे परस्पर प्यारे युगल, बोले तन मन प्राण भी मिलकर रहते हैं। तन से तन अलग नहीं है तो मन से मन भी अलग नहीं है, प्राण से प्राण भी अलग नहीं है। जब किसी प्रकार से अलग ही नहीं है तो किससे मान किससे विरह, कोई प्रश्न नहीं उठता।
इसलिए बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि मान विरह वह है ही नहीं। तो यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रेम पयोदी परे दो प्यारे पल न्यारे होत न। एक पलक झपके इतने समय में के लिए भी अलग नहीं होते हैं। बोले अंग से अंग मिले हुए, मन से मन मिले हुए, प्राणों से प्राणों मिले हुए, ऐसे निरंतर नित्य विहार में अखंड रसपान करते हुए, बोले नित्य विहार को छोड़कर कुछ नहीं करते। बोले अन्य सेवा तो अन्य सबको सौंप दे, अलग अलग सेवाएं सौंप दी, तुम सृष्टि बचाओ, तुम पालन करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम उनकी रक्षा करो, उनकी रक्षा तुम करो। बोले आप तो निरंतर रसपान करते हैं और रस का दान करते हैं। बोले किसको? अपने आश्रितों को निरंतर उस रस में डुबाए रखते हैं। बोले खांटी निकुंज उपासना जैसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने बताई। बोले ऐसे अन्यत्र कहीं देखने में नहीं मिली। जिस प्रकार से खोल के आपने एक एक चीज को समझाया, किस प्रकार से आपका रूप, आपका स्वरूप, आपका प्रेम, आपका धाम, प्रेम पयोदी परे दो प्यारे पल न्यारे होतन अंग अंग। क्योंकि आदिवाणीकार श्री भरदेवाचार्य जी महाराज और उन्हीं के परम शिष्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, उसके बाद में बाकी सब वाणियां प्रकट हुई। ऐसे दोनों रसामृत सिंधु में निमग्न है कि एक पल भर के लिए भी अलग नहीं है। बोले उनमें से उछलकर पल भर के लिए भी विलगाव नहीं हो सकता। जब निरंतर अक्षुण तेल धारावत निरंतर नित्य विहारी कर रहे हैं तो अलग कैसे हो सकते हैं? बोले रंग महल की टहल करत जहां हितु सहचरी श्री हरिप्रिया के संग। बोले वहां पे केवल हितु सहचरी जी और हरिप्रिया जी के संग रंग महल में सेवा में तत्पर है। ऐसे युगलवर का उत्कृष्ट दिखाते हुए, आपका स्वरूप को दर्शाते हुए कि आप कैसे हैं, फिर आपका परिकर का, फिर आपका रस विहार का दिखा के आगे के पद में कहते हैं अति ऐश्वर्य माधुर्य को वर्णे को विस्तार परम धाम राजे जहां आनंदमय अपार। आनंदमय अंग इंगितज्ञ ईश्वर अदीप अनंत वीर्याश्चर्य रूप अविकार इंदिरेशादि ईड़ित उपेंद्रादि उत्कट अन्यादि कारण अकरतार उत्तमोत्तर उत्पादान उत्पत्ति रहित एक ऐश्वर्य परिपूर्णाधार ओज औदार्य उद्वर्ग उसत्तम ऊर्ध्व नित्य नियमित प्रतिकृपा कुपार अजित अच्युत अनामय असत संग असंग अप्रम्यादि अव्यक्त सुविहार कमन किशोर कीर्तनीय गुण कोत्की कोटि कंदर्प लावण्यातागार परम अभिराम परधाम राजतस्ता सर्व पर सेव सुखसार अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया कहन विस्तार कवि पावे को पार। आगे इस पद में पुनः युगल किशोर जी की उत्कृष्टता दिखा रहे हैं कि आप कैसे वास्तव में आपका स्वरूप क्या है। बोले वहां पे क्या है? निरंतर रस में निमग्न रहते हैं। इस उपयुक्त पद में बता रहे हैं कि निरंतर रस में डूबे रहते हैं, निरंतर रसपान करते रहते हैं, निरंतर विहार करते रहते हैं, एक क्षण के लिए अलग नहीं है। बोले तन से तन मिला हुआ है, मन से मन मिला हुआ है, प्राण से प्राण मिले हुए हैं। बोले इतना सब कुछ वर्णन करके फिर आगे श्री हरिप्रिया जी कह रही है कि अति ऐश्वर्य माधुर्य को वर्णे को विस्तार। बोले वहां पे हर चीज की अति का ऐश्वर्य, अति का माधुर्य। बोले इस विस्तार को कौन वर्णन कर सकता है? किसकी सामर्थ्य है तो इस संपूर्ण विस्तार का कोई वर्णन कर सके? परम धाम राजे जहाँ। बोले धाम क्या? परम धाम, सर्वोपरि धाम, इसलिए परम धाम राजे जहाँ आनंदमयी अपार। अब इसका वर्णन विस्तार से कल करें।